1 किलो दूध से 4 किलो पनीर देखिए कैसे बनाया जा रहा है। लड्डू, बर्फी, काजू कतली, गुलाब जामुन, मटर पनीर, पनीर टिक्का, वाह क्या बात है, मुंह में पानी आ गया ना। लेकिन एक मिनट, कहीं आप जो मिल्क प्रोडक्ट खा रहे हैं वो नकली दूध या मावे या फिर नकली पनीर से तो नहीं बना? कहीं ऐसा ना हो कि त्योहार पर टेस्टी फूड खाने के चक्कर में आप हॉस्पिटल पहुंच जाए। जी हाँ दोस्तों, आजकल कई मुनाफाखोर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आपकी और हमारी जान खतरे में डालने से भी नहीं चूकते। यह जिम्मेदारी आपकी है कि आप असली और नकली की पहचान करें, अपने परिवार को खतरे से बचाएं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि ये कैसे करना है तो हम है ना, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। तो अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, त्योहारों का सीजन आते ही हमारे देश में मिठाई की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि त्योहार पर मिठाई रिश्तों में मिठास घोलने का काम करती है। जहाँ कई लोग बाजार से मिठाई खरीदना पसंद करते हैं, तो वहीं आज भी कई भारतीय परिवारों में घर पर ही मिठाई तैयार की जाती है। लेकिन इसके लिए भी मावा, खोया बाजार से ही खरीदा जाता है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो मावा आप खरीद रहे हैं वो असली है? कहीं वो नकली हुआ तो आपके परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग सकता है। वहीं अगर आप जो मिठाई बाजार से खरीद कर लाए हैं वो मिलावटी हुई तो भी आपके परिवार को बेहद ज्यादा खतरा हो सकता है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी मिठाई मिलावटी है, कौन सी नहीं, कौन सा खोआ, मावा, पनीर नकली है, कौन सा नहीं। तो चलिए आपको असली और नकली में फर्क पहचानने की आसान तरकीब बता देते हैं। सबसे पहले तो आप जब मार्केट में मिठाई खरीदने जाते हैं तो चांदी के वर्क वाली मिठाई देखकर ही मुंह में पानी आ जाता होगा, है कि नहीं? लेकिन इसे खरीदने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिए कि असली है कि नहीं। इसके लिए वर्क को थोड़ा सा रगड़ कर देखिए। सिल्वर का जो वर्क होता है रगड़ कर देखिए। अगर वर्क असली होगा तो हाथ से रगड़ने पर मिठाई से अलग हो जाएगा। लेकिन अगर वर्क नकली होगा तो कितना ही रगड़ लीजिए वो मिठाई का साथ नहीं छोड़ेगा। ऐसे में आप समझ लीजिए कि मिठाई के ऊपर लगा वर्क एल्यूमिनियम का है, चांदी का नहीं। तो अपनी और अपने परिवार की सेहत के लिए ऐसी मिठाई से दूर ही रहें। हमारे देश में रोज 15 करोड़ टन दूध का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दूध 140 करोड़ की आबादी के लिए कम पड़ जाता है। ऐसे में त्योहारों पर इतनी सारी मिठाई और मावा आखिर कैसे बनता होगा? आप खुद ही सोचिए। जाहिर सी बात है, मार्केट में बिक रहा काफी सारा मिठाई नकली है या वो जिस दूध से बना है वो मिलावटी हो सकता है। और आप जानते हैं कि मुनाफाखोर लोग दूध बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? डिटर्जेंट का, शैम्पू का। जी हाँ, वही डिटर्जेंट जिससे हम अपने कपड़े धोते हैं और वही शैम्पू जिससे हम अपने बालों को साफ करते हैं। इसीलिए जब मार्केट में मिठाई खरीदने जाएं तो ये भी कंफर्म कर लें कि कहीं मिठाई डिटर्जेंट वाली तो नहीं। इसके लिए मिठाई के टुकड़े करके उसे पानी में घोल कर देखें। अगर झाग बनने लगे तो समझ जाइए कि मिठाई को बनाने में डिटर्जेंट या शैम्पू का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा त्योहारों पर हम अक्सर काफी सारी मिठाई एक साथ खरीदते हैं। ऐसे में हम बिना चेक किए ही मिठाई ले लेते हैं। लेकिन इस बार जब मिठाई खरीदें तो उसका सैंपल जरूर चेक करें, चाहे इसके लिए मिठाई वाले से बहस ही क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि मिठाई खराब या मिलावटी तो नहीं। आगे मिठाई में आपको जरा भी खट्टापन लगे तो इसका मतलब है कि इस मिठाई को लेना आपके परिवार की सेहत के लिए बेहद खतरनाक होगा। इसलिए चाहे वो मिठाई आपको कम दाम में ही क्यों ना मिल रही हो, उससे दूर ही रहें। अगर आप घर पर ही मिठाई बनाने के लिए मावा खरीद रहे हैं तो आप दुकान पर ही नकली मावा या खोआ की पहचान कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको चुटकी भर मावा लेकर हथेलियों के बीच रगड़ना है। असली मावा थोड़ा ऑयली और दानेदार होता है। अगर इसमें से घी की महक आ रही है वो मावा असली है। इसकी जगह हथेली से किसी केमिकल की स्मेल लग रहा है तो ये यकीनन मिलावटी होगा। आप खाकर भी मावे की पहचान कर सकते हैं। असली मावा मुंह के अंदर चिपकता नहीं है और नकली मावा मुंह के अंदर कई जगह चिपकने लगता है। तो मावा या खोया खरीदने के पहले उसे चेक जरूर कर ले। नकली मावा बनाने के लिए मावे में घटिया किस्म का मिल्क पाउडर मिलाया जाता है। इसमें टलकम पाउडर, चूना, चौक और सफेद केमिकल जैसी चीजों की मिलावट भी की जाती है। कुछ लोग मावे में शकरकंद, सिंघाड़े का आटा, मैदा या आलू भी मिलाते हैं। मावे का वजन बढ़ाने के लिए आलू और स्टार्च भी मिलाया जाता है। तो जरा सोचिए, नकली मावा बनाने के लिए दूध को किस तरीके से तैयार किया जाता होगा। ये सुनकर आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे। तो जरा दिल थाम कर सुनिए। नकली दूध बनाने के लिए उसमें यूरिया, डिटर्जेंट पाउडर और घटिया क्वालिटी का वनस्पति घी मिलाया जाता है। नकली या सिंथेटिक दूध बनाने के लिए मामूली वॉशिंग पाउडर, रिफाइंड तेल, पानी और शुद्ध दूध को आपस में मिलाया जाता है। इस तरह 1 लीटर दूध से 20 लीटर सिंथेटिक दूध तैयार किया जा सकता है।
इस दूध से मावा भी तैयार कर लिया जाता है। अब जरा ये सोचिए कि आप अपने बच्चों को ये सोचकर दूध पिला रहे हैं कि उसको पीने से वो तंदुरुस्त बनेंगे, लेकिन ये नकली दूध उन्हें तंदुरुस्त नहीं बल्कि बीमार और बहुत बीमार बना सकता है। तो आप भी असली और नकली दूध में फर्क करना सीख लीजिए। नकली दूध को नाक के पास लेकर सूंघिए, आपको उसमें से साबुन जैसी स्मेल आएगी। असली दूध का स्वाद हल्का मीठा होता है, जबकि नकली दूध का स्वाद डिटर्जेंट और सोडा की वजह से कड़वा लगता है। वहीं जब आप असली दूध को गर्म करते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता। असली दूध को हाथों से रगड़ने में चिकना चिकना नहीं लगता, जबकि नकली दूध काफी चिकना होता है। दोस्तों, दूध का एक और प्रोडक्ट जो काफी ज्यादा पसंद किया जाता है वो है पनीर। और कोई गारंटी नहीं कि होटल और रेस्टोरेंट में जो पनीर आप खा रहे हो वो असली हो, इसलिए एक बार पनीर को भी चेक जरूर करें। तो ये पनीर बनाने के लिए लोग उसमें फॉर्मलिन जैसा जानलेवा केमिकल तक मिला डालते हैं। इसके अलावा दूध पाउडर में पाम ऑयल और ग्लिसरॉल मोनोस्टीरिएट GMS पाउडर मिलाकर भी पनीर बना दिया जाता है। इसलिए पनीर खाने से पहले ये जान लीजिए कि असली और नकली पनीर की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। नकली पनीर दूध की तरह सफेद नहीं होता, इसमें अजीब सी गंध आती है। इसको सोयाबीन के पानी में डालकर 10 मिनट रखने पर इसका रंग नहीं बदलता। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे किस तरह से आप असली और नकली मिठाई और दूध की पहचान कर सकते हैं। तो आज से ही दूध और दूध से बने किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। वैसे तो सरकार भी मिलावट पर रोकथाम लगाने के लिए काफी प्रयासरत है, लेकिन हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आपको किसी भी दुकान पर मिलावट का अंदेशा हो तो पुलिस में इसकी कंप्लेंट जरूर करें, ताकि कोई भी मुनाफाखोर आप या किसी और के परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। याद रखिएगा, कहीं आपको अंदेशा हो कि गलत मिल रहा है तो बस उस दुकान में हम कभी नहीं जाएंगे ऐसा बोलकर उस दुकान वाले को छोड़ नहीं दीजिएगा। थोड़ा फॉर्मेलिटी निभा लीजिए। जानते हैं कि भारत के सिस्टम में किसी के खिलाफ कंप्लेन करना एक बहुत ही माथापच्ची वाला काम होता है, लेकिन फिर भी समय निकालिए। अपने बच्चों के लिए ना सही, दूसरों के बच्चों के लिए समय निकालिए। अगर आप जान चुके हैं कि फलाना दुकानदार इस प्रकार का मिलावट कर रहा है तो उसकी बिल्कुल समय निकाल कर आप शिकायत कीजिए अथॉरिटी से और उसे अंदर करवाइए। बेहद जरूरी है समाज को बचाने के लिए मुनाफाखोरों की इस फसल को काटना बेहद जरूरी, अन्यथा ये खरपतवार की तरह बढ़ते जाएंगे और इनकी ये लालच और इनका पैसा देखकर और भी लोग इस धंधे में कूदने लगेंगे और कुल मिलाकर गौ माता से जो दूध आता है वो अपवित्र हो चलेगा। लोग गाय को दोष देना शुरू कर देंगे, लोग ग्वालों को दोष देना शुरू कर देंगे, लोग दूध को दोष देना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर करें वीडियो, ताकि लोग जाग सकें।